सर। एक बहुत बड़ा बयान है, हम किसी भी दुश्मन के हमले के लिए तैयार हैं। और जाहिरा तौर पर जब ये हम का जिक्र हो रहा है तो उस हम में आनंद प्रजापति या मैं ललित नहीं हूं। ये बहुत बड़ा बयान कौन दे रहा है कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं, और वो भी तब जबकि ओमान में एक बैठक होने वाली है और इस बात को लेकर होने वाली है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के घटनाक्रम जारी हैं, जो तनाव है, तनाव चरम पर पहुंच रहा है, उस बैठक से, शांति वार्ता से पहले इतना ज्यादा भड़काऊ या कहें कि आग लगाने वाला बयान ये माना जाए कि हम किसी भी दुश्मन के हमले के लिए तैयार हैं। कौन ये बयान दे रहा है, उस बयान के पीछे क्या है, इस बयान की पृष्ठभूमि क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं, कौन वो अपनी सैन्य तैयारी है जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहा है, और क्या ये सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी दुनिया को डराता है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आनंद, हम किसी भी दुश्मन के हमले के लिए तैयार हैं, किसका, कौन, कहां, कैसे? बिल्कुल, देखिए ये बयान जो है ईरान का आया है, और ईरान ने ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि ईरान ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है इस तनाव के बीच। क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच किस तरीके से लगातार प्रतिदिन तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा, वही परमाणु वार्ता को लेकर के तुर्की की जगह अब ओमान में शिफ्ट हो गया है, जो 6 फरवरी यानी कि कल इस पर बैठक होने वाली है। लेकिन इसके पहले ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? इसलिए क्योंकि ईरान ने एक नया बैलिस्टिक मिसाइल है जो उसने तो तैयार किया ही है, लेकिन एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, ये जो घातक मिसाइल जिसका आनंद जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में दावा तो ये तक किया जा रहा था कि पहले अमेरिका जद में नहीं था, लेकिन अब वो जो मिसाइल उसने बनाई है, ये कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है, अब जो मिसाइल बनाई है वो डायरेक्ट टारगेट कर सकती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपना पूरा मिसाइल का बेस, जखीरा वो दिखा रहा है। बिल्कुल, इसके पहले देखिए ईरान ने एक मिसाइल सिटी के नाम से उसने वीडियो जारी किया था, और उसमें वीडियो में दिखता है कि बहुत ही बड़े में, अंडरग्राउंड में, बहुत ही बड़े में एक, मतलब वो बोल सकते हैं सुरंग है, और उसमें मिसाइलों की एकदम, मतलब एक बोलते हैं जखीरा, मतलब बहुत तादाद में मिसाइल वहां पर तैनात हैं। लेकिन अब जो मिसाइल, नए मिसाइल अंडरग्राउंड का उसने जो ईरान ने खुलासा किया है, वो शहर मोसकी यानी मिसाइल सिटी भी कहा जाता है इसे, उनका वो जो जिस शब्द से इसको प्रेजेंट किए हैं। और ये खबर ईरान जो अमेरिका के लिए बहुत ही तनावपूर्ण है। और इस मिसाइल बेस से मतलब क्या निकलता है, और इस मिसाइल, नए अंडरग्राउंड मिसाइल बेस से क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं जिससे अमेरिका टेंशन में है। तो पहला ये है कि इस जो वीडियो जारी किया गया है उसमें ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और IRGC एरो स्पेस फोर्स के कमांडर भी इसमें शामिल थे, और एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है दोनों ही प्रमुख जो है इसमें शामिल होकर के पूरे मिसाइल सिटी का निरीक्षण करते हैं। और वहाँ पर देखा क्या क्या गया है इस मिसाइल सिटी में, जो नए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है इसमें देखा क्या गया है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंडरग्राउंड मतलब लगभग 500 से या फिर हम बोले 1000 मीटर नीचे, लगभग 1 किलोमीटर। ये ठीक वैसे ही है जैसे बंकर खामेनेई ने अपने लिए बनवाए बिल्कुल, हैं, या जहां वो हर बार जाने की बात होती है। अगर अमेरिका हमला भी करता है तो वो उस मिसाइल सिटी को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी बात, इस मिसाइल सिटी में देखा क्या क्या गया है, तो जो विशाल अंडरग्राउंड टनल और कमरे जो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला आपको, और इसमें हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें स्टोर की गई हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं कि जब प्रदर्शन चल रहे थे ईरान में, लगभग 6000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच ईरानी सेना यानी कि IRGC ने एक मिसाइल को एक तरीके से रोड पर प्रदर्शन किया था, शक्ति प्रदर्शन, यानी मिसाइलों को ट्रक पर लाद करके ईरान की सड़कों पर घुमाए थे उनको। और ये कारण इसलिए था क्योंकि ईरान जो है अपनी जनता को बताना चाहता है कि ईरान जो है बहुत शक्तिशाली देश है, और उनके पास जो जो मिसाइलें हैं, जो जो ताकतें हैं, वो अपनी जनता को दिखानी चाहते हैं। दूसरी बात, इस मिसाइल सिटी से जो दूसरा नया मिसाइल सिटी का जो
खुलासा किया है ईरान ने, इसमें कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसमें जो है जो सबसे ताकतवर मिसाइल जो है इसमें रखा गया है, और वो मिसाइल का नाम है खोर्मोसहर 4। खोर्मोसहर 4 जो जैसे कि लंबी दूरी की मिसाइल का जिक्र है, तो इसमें खोर्मोसहर 4 का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो मिसाइल है इसकी जो दूरी है, इसकी जो रेंज है, आपको भी पता है कि अरब सागर में अभी यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, और इस तैनाती के वजह से ईरान की जो टेंशन है वो बढ़ी हुई है। यही कारण है कि बीते दिनों 2 ड्रोन भेजे गए थे ईरान की तरफ से। पहला ड्रोन मार गिराया गया, दोनों ड्रोन मार गिराए गए हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन इन जो ड्रोन थे इन्होंने ईरान के लिए जो काम करना था वो कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरें जो है वो ड्रोन भेज चुका है ईरान को, ये सोर्सेस के हवाले से आ रहा है, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन ये जो सोर्सेस बता रहे हैं इससे ये समझ में आ गया है कि ईरान जो है अब डरने वाला नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब से ट्रंप ने बोल दिया है कि ईरान से मेरी बातचीत शुरू हो गई है, तब से ईरान जो है लगातार अपनी ताकतों का प्रदर्शन कर रहा है, और यही कारण है कि पहला जो प्रदर्शन है वो बयानों से सामने निकल के आता है, वो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। आयतुल्लाह अली खामनेई साफ तौर पर जिक्र करते हैं और एकदम ट्रंप को या फिर अमेरिका को सीधे निशाने पर लेकर के बोलते हैं कि अगर अटैक करता है ईरान पर अगर अटैक होता है तो ये रीजनल वार में तब्दील हो जाएगी। और दूसरी बात, वहीं वो इस बयान के बाद ईरान की तरफ से ड्रोन भेजे जाते हैं और उस पर भी हमला होता है। और तीसरी, मतलब एक तरीके से मैं ये बोल दूं कि लगातार ईरान जो है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, और यही कारण है कि जो नए मिसाइल सिटी अंडरग्राउंड का जो जिक्र किया गया है, जो खुलासा किया गया है ईरान की तरफ से, ये कहीं ना कहीं ट्रंप की चिंता बढ़ाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि तुर्की के इस्तांबुल में बैठक होने वाली थी यूएस और ईरान की, लेकिन ईरान इससे मना कर देता है। ईरान का कहना है कि हम तुर्की में ये बैठक नहीं कर सकते हैं, आपको अगर बैठक करना है तो आप ओमान में करिए। जैसा कि पहले जून में 12 दिन के हमले हुए थे, उस 12 दिन के हमले के पहले भी ओमान ही मध्यस्थता कर रहा था इस बैठक का। दूसरी बात, इसके बाद ईरान ने इस मिसाइल सिटी को लेकर के क्या क्या दावे किए हैं, जो अंडरग्राउंड मिसाइल है इसको लेकर के क्या क्या दावे किए हैं। तो पहला ये दावा है कि ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पिछले साल जो इजराइल के साथ जो 12 दिवसीय यानी 12 दिनों का जो युद्ध चला था, उसमें ईरान ने अपनी सैन्य जो शक्ति थी वो नहीं दिखा पाया था, क्योंकि 12 दिन के हमले लगातार हुए थे। B-2 बॉम्बर्स गए थे वहाँ पर, और इजराइल की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन ईरान जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इस 12 दिन के हमले के बाद हालांकि कुछ ऐसे खबरें हैं जो ईरान के तरफ से आता है कि ईरान जो है कि कुछ अमेरिकी जो बेस है वहाँ पर हमला किया था और उनको नुकसान पहुँचाया था। खैर, अभी हम फिर से इस खबर पे आ जाते हैं मिसाइल सिटी वाले पे ही, क्योंकि उनका कहना है कि ईरान ने जो अपनी सैन्य नीति है उसको रक्षात्मक से लेकर के आक्रामक तक बदल दिया है। मतलब वो जो है अब आक्रामक करने के लिए यानी कि हमला करने के लिए भी तैयार है, और यही कारण है कि ड्रोन भेज करके अमेरिका का ताकत भांपना, और उस ताकत से मतलब ये कह लें कि ईरान जो है उस ताकत से अपनी तैयारी शुरू कर रही है। साहस से कम नहीं है कि जिस अब्राहम लिंकन के बारे में इतनी चर्चाएं की जाती हैं, अपने आप में चलता फिरता वो शहर है, चलता फिरता युद्ध का उससे बड़ा युद्ध लड़ने वाला कोई शहर नहीं है, ये कहा जाता है चलता फिरता। वहां पर जाकर आप अपने ड्रोन से या रॉकेट से या किसी भी चीज से, किसी भी सिस्टम से आप उसको सर्विलांस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुस्साहस क्या होगा। एक बात और भी है, ऐसा लगता है कि दोहरा मोर्चा है। एक तरफ ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट है या ईरान के अंदर जो नाराजगी चल रही है, ईरान अंदर खाने वो मिसाइल भी दिखा रहा है, मिसाइल सिटी भी दिखा रहा है। इससे मनोवैज्ञानिक दमन होता है किसी भी आंदोलन का। एक दूसरा कि यूएस को सीधे मैसेज देने की कोशिश, जैसे आनंद ने कहा कि वो डिफेंसिव नहीं खेल रहा है, रक्षात्मक नहीं खेल रहे, अब आक्रामक, हम चढ़कर तुम्हारे ऊपर और युद्ध कर सकते हैं, हम चढ़कर तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। और मेरा ख्याल है जब पहले हम लोग डिस्कस किया करते थे तो एक बयान भी वो था कि अब हम लड़ने के लिए नहीं करेंगे, अब हम मारने के लिए जंग करेंगे। बिल्कुल इस तरह की बात आई थी। शायद उसी का ये सीक्वल है जो सिटी है। सीक्वल है। और दूसरी बात जो आपने स्टार्टिंग में
जो बोला कि हम किसी भी दुश्मन के हमले के लिए तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ा मायने इस बयान का ये निकलता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान जो है, पहले तो आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान आता है, लगभग हो गए 4 दिन, लेकिन वो बयान जो है अभी भी ताज़ा है। ताज़ा इसलिए है क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया पर उस बयान को लेकर के अभी भी चर्चाएं जारी हैं, और कारण यही है कि ईरान जो है या फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो साफ बोल दिए हैं कि हम किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमला होता है तो ईरान इसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देगा। और यही कारण है कि इस बयान के बाद नए मिसाइल सिटी का खुलासा होता है ईरान की तरफ से, और उसमें एक और बयान निकल के आता है, हम किसी भी दुश्मन के हमले के लिए तैयार हैं। यानी कि वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूरोपीय संघ को भी साथ में लपेट लिए हैं। कारण क्या है? पहला, ईरान ने अमेरिका का तो रुख देख लिया, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ा भेज दिए हैं, अरब सागर में अभी तैनात है वो। दूसरी बात कि इधर इजराइल जो है लगातार प्रेशर बना रहा है अमेरिका पर कि आप अगर हमला ईरान पर नहीं करते हो तो हम कर देंगे। तीसरी बात, यूरोपीय संघ का इसमें बात करना जरूरी है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि यूएन में जाकर के ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं, और काफ़ी सारे उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान पर। लेकिन वो जो है कि यूरोपीय संघ जो है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम या फिर बैलिस्टिक मिसाइल या फिर जो उनके परमाणु कार्यक्रम में चल रहे हैं वो यूरोपीय संघ नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि IRGC को यूरोपीय संघ ने आतंकी घोषित कर दिया था, जिसमें खामनेई का भी प्रतिक्रिया आता है, और खामनेई बोल देते हैं कि यूरोपीय संघ के जितनी भी देश हैं, यानी कि 27 यूरोपीय संघ जो देश हैं, वो उनके जो फोर्सेस हैं वो भी आतंकी हैं। बिल्कुल। तो ये स्थितियां आपने समझ ली होगी। इन सब के बीच अगर अपडेट ये भी है कि फिर से अमेरिका ने यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है ईरान को, और ये बताया है कि देखो हमने तुम्हारे आसपास कितनी सैन्य जमावट कर ली है। इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे इजी लैंग्वेज में, लेकिन किसी का ये डिस्प्ले करना, किसी का ये दिखाना, किसी का मिसाइल सिटी का प्रदर्शन, आप सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उससे आप ये कह रहे हैं कि ये मिसाइलों का जखीरा मेरे पास है और अब तो तुम भी मेरी जद में हो। यही वजह है, इसी बड़े बयान को और उस बड़े शक्ति प्रदर्शन को डिकोड करने की कोशिश हम आपके लिए कर रहे थे। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।